हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। आज हम फाइलम एनालिडा की स्टडी करेंगे। ठीक है, फाइलम एनालिडा में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जनरल करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे हम पहले उसके। ठीक, देन हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, देन हम सेगमेंटेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सेगमेंटेशन क्या होता है और किस टाइप्स का होता है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक, और एनालिडा के अंदर कौन सा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल करैक्टरिस्टिक्स से। तो जो एनालिडा है ये आपके, पहले हम इनका हैबिटेट देखते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट क्या है कि मोस्टली एक्वाटिक होंगे, ज़्यादातर पानी में मिलेंगे। अभी मैरीन भी हो सकते हैं ना, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वेरी करता है, डिफरेंट क्लासेस के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट में मिलेंगे। ये मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी। कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे, तो ज़्यादातर मरीन है, मतलब ज़्यादातर एक्वाटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल है। अब हम बात करेंगे हैबिट की। ये तो हमने बात करी हैबिटेट की, अब हम बात करेंगे हैबिट की। क्या हैबिट है इनकी? ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग जैसे अर्थ फॉर्म, ठीक है, और आपका पैरासाइटिक जैसे लीच हो गया। ठीक है, खून चूसती है। तो जो बॉडी है, बॉडी इलोंगेटेड होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, यानी आपकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, बीच में मीजो एंड देन एंडो। ठीक है, इसलिए कहेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलैटरल सिमेट्रिकल, यानी अगर हम ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ह्यूमंस एक्सटर्नली बायलैटरल सिमेट्रिकल है कि बाहर से अगर हम बिल्कुल बीच में से मीडियन में एक लाइन खींचेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, बट इंटरनली ऐसा नहीं है। ठीक है, बट ये आपके बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं कंप्लीटली। और सिलोमेट होंगे, यानी बॉडी कैविटी, मतलब जो मेसोडर्म है उनके बीच में आपकी कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो जो बॉडी कैविटी होगी, एसिलोमेट में तो कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होगी, सूडोसिलोमेट में कैविटी प्रेजेंट होगी बट मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी। ठीक है, मेसोडर्म से और इंटरनल एंडोडर्म से। ठीक है, ये आपकी एक्टो, ये मीजो, ये कैविटी। ठीक है, ये आपकी गट ट्यूब और ये एंडोडर्म। तो ये कैविटी आउटर मेसोडर्म से और इनर एंडोडर्म से लाइन होती है सिलोमेट में, बट एसिलोमेट में कैविटी लाइन नहीं होती। ठीक, अब जो बॉडी होगी, बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी, यानी सेगमेंट्स जो बॉडी है, अभी हम सेगमेंटेशन में भी पढ़ेंगे कि बॉडी जो बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में बॉडी डिवाइडेड होती है सर्टेन डिविजन्स में। उन डिविजन्स को सेगमेंट्स क्या कह सकते हैं, सोमाइट कह सकते हैं। ठीक है, या फिर सेप्टा भी कह सकते हैं, सॉरी सीटे। ठीक है, सीटे। तो और ये जो अब हमने कहा कि बॉडी सेगमेंटेड है मेटामेरिकली। ठीक है, अब ये एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड हो गया और इंटरनली भी। एक्सटर्नली बाय ट्रांसवर्स ग्रूव्स, ठीक, ग्रूव्स एंड डिप्रेशंस, एंड इंटरनली बाय सेप्टा। ठीक, ये सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट होता है सेप्टा से डिवाइडेड है इंटरनली, और आउटर में ये जो ट्रांसवर्स ग्रूव है, ये डिप्रेशन है इससे। ठीक, ये बता रखा है कि सेगमेंट को सीटा, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, सेगमेंट सीटा तो आपका कटनस ब्रिसल्स है। इस सेगमेंट को जो डिवीजन है उसे सेगमेंट भी बोल सकते हैं, और मेटामेर भी, फिर सोमाइट भी। ठीक, अब हम बात करेंगे बॉडी वॉल की। सबसे पहले जो बॉडी वॉल है वो आपका एपिडर्मिस की बनी होगी। एपिडर्मिस किसकी बनी है? आपकी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी है और क्यूटिकल से कवर्ड होगी। काइटिन नहीं प्रेजेंट होगा, जिस तरह से आर्थ्रोपोडा में काइटिन प्रेजेंट होता है, इनमें काइटिन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होगी और क्यूटिकल से कवर्ड होगी। दूसरी चीज, बॉडी वॉल किससे बनी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर लेयर से। ठीक, जो कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर लेयर है उसमें आपकी 2 लेयर्स होंगी, आउटर सर्कुलर फाइबर्स जिसमें प्रेजेंट होंगे और इनर लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक, और फिर हम बात करते हैं जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हमें पता है सेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, देन आपका टिश्यू लेवल आता है, देन ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल की जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक,
सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे हमें काफ़ी सारे अब पॉइंट्स मिल जाएंगे कि जैसे आपका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू। सी हमने अभी क्या बताया हमने कि बॉडी और जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, ठीक है। तो मोस्टली ऑर्गन सिस्टम लेवल में मिल जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल जाएगा, हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिल जाएगा, क्लोज टाइप होता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करेगा और ब्लड रेड कलर का होगा। एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा, ये भी ऑर्गन में आ गया। बट कुछ के अंदर एब्सेंट भी है, जैसे रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, उसके लिए या तो पैरापोडिया से होगा या फिर स्किन से होगा, ठीक। पैरापोडिया क्या होता है, हमारे जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। जब पैरापोडिया किसी में प्रेजेंट होंगे, किसी में नहीं होंगे, जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो पैरापोडिया क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक। ये आपका लोकोमोशन में तो काम आती हैं कहीं ना कहीं, और उसमें भी काम आता है आपके रेस्पिरेशन में, ठीक है। और जनरली जो रेस्पिरेशन है वो मस्ट स्किन यानी बॉडी वॉल के थ्रू ही हो रहा है, तो कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स में आपके काइटिनस ब्रिसल्स प्रेजेंट है, काइटिन के ब्रिसल्स होंगे जिसे हम सीटा कहेंगे या फिर चैटे, ठीक है। उसी बेस्ड हमने ऑलिगोचैट, पॉलीचैट क्लासिफाई किया आगे ऑर्गेनिज्म को। फिर आपकी बात करते हैं इसमें जो नर्वस सिस्टम है और ऑर्गन की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ गैंग्लिया होगा और डबल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। रिसेप्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे वहाँ तक, जो सेंस करते हैं। तो टैक्टाइल ऑर्गन्स यानी ऑर्गन ऑफ सेंसेशन ऑफ टच प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होंगे इनके अंदर। स्टेटोसिस्ट जो ऑर्गन ऑफ बैलेंस होते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। फोटो रिसेप्टर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जनरली आपके फीलिंग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं जनरली, ठीक। ये मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। मोनोशियस यानी मेल और फीमेल एक में ही, एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, और मेल और फीमेल सेपरेट होंगे, यानी सेक्सेस सेपरेट तो डायोशियस, सेक्सेस यूनाइटेड तो मोनोशियस। तो ये ज़्यादातर क्या होंगे, मोनोशियस होंगे, ठीक। सिर्फ इसके अंदर में भी 4 क्लासेस पढ़ेंगे, ऑलिगोचैट, पॉलीचैट, हिरुडीनिया एंड आर्केनिलिडा। तो आर्केनिलिडा में सिर्फ डायोशियस होता है, मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी इसके अंदर, ठीक है। बाकी सारे मोनोशियस ही हैं, तीनों क्लास पूरी प्रीडोमिनेंटली। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, अब सी मोनोशियस फॉर्म्स के अंदर डेवलपमेंट जो होगा तो डायरेक्ट होगा, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी, जबकि जो डायोशियस फॉर्म्स है उसके अंदर डायरेक्ट जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा यानी लार्वल स्टेज बनेगी। लार्वल स्टेज का नाम क्या है यहाँ पे, ट्रोकोफोर लार्वा, क्लियर। रीजनरेशन इनके अंदर कॉमन होता है, ठीक। एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है अर्थवर्म एंड लीचेस, ठीक। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। तो इसमें हमने 4 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है एनिलिडा को। देखते हैं कौन सी है, पॉलीचैट, ऑलिगोचैट, हिरुडीनिया, आर्की, एनिलिडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीचैट की, ठीक है। पॉली यानी बहुत सारे, ऑलिगो यानी कम, और चैट यहाँ पे इन ब्रिसल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो पॉली के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट है। तो बॉडी तो सब में ही सेगमेंटेड होगी, तो सब सारी क्लासेस में आप एक पॉइंट तो आपका सेम रहेगा कि बॉडी इज इलोंगेटेड एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ठीक। अब जो डिफरेंस रहेगा कुछ उसकी बात करते हैं कि ये पर्टिकुलरली मैरीन होंगे पॉलीचैट, ठीक है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, मेटानेफ्रीडिया एंड प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होगा। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होगा, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप तो सब में ही प्रेजेंट होगा। दे आर हर्माफ्रोडाइट यानी मोनोशियस है, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना टर्म से, एक ही बात है, ठीक। ये भी मोनोशियस है, हमने बताया भी डायोशियस सिर्फ आर्केनिलिडा होगा, मोनोशियस भी हो सकता है और डायोशियस भी हो सकता है। बाकी जो 3 क्लासेस हैं, पॉलीचैट, ऑलिगोचैट और हिरुडीनिया, ये प्रीडोमिनेंटली मोनोशियस ही होती हैं। पैरापोडिया प्रेजेंट हो सकता है, हम जो अब जॉइंटेड अपेंडेजेस की बात करी है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट, देखो इसमें भी फिगर में शो रहा है पैरापोडिया प्रेजेंट है, ठीक। लेकिन क्लाइटेलम नहीं होगा, क्लाइटेलम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, जिससे आपका कोकून फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो नहीं होगा इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे नेरिस एंड साइलिस, ठीक। लिखा है पे व्हाट इज अ क्लाइटेलियम। क्लाइटेलियम इज अ प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन सम एनालिड्स। इट जनरेट्स म्यूकस फॉर स्पर्म ट्रांसफर एंड आल्सो टू गिव राइज टू कोकून, ठीक है, इन विच फर्टिलाइजेशन अकर्स। अब हम बात करेंगे ऑलिगोचैट में।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सेम ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने बताया कि बॉडी सेगमेंटेड होगी। अब वहाँ पे क्या थे, मोस्टली मैरीन थे, सिर्फ मैरीन ही थे। यहाँ पे मोस्टली फ्रेश वाटर है, फ्यू टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। हेड, आईज और टेंटेकल्स डिस्टिंक्टली प्रेजेंट नहीं होंगे, हम भेद नहीं कर सकते उनमें कि ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, ठीक। मोनोशियस होंगे बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगी। मोनोशियस वहाँ भी थे आपका पॉलीचैटे में, ठीक। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है आपका पॉलीचैट में भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल थी। अब यहाँ पे जो एक ही डिफरेंस आता है, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि पैरापोडिया प्रेजेंट है बट क्लाइटेलियम एब्सेंट है ना। बट हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि पैरापोडिया नहीं है यहाँ पे। देखो कोई कहीं भी आपके पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं है, जैसे उसके अंदर इतने सारे पैरापोडिया प्रेजेंट थे, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं है, बट जो है क्लाइटेलियम है, क्लाइटेलियम प्रेजेंट है। क्लाइटेलियम, ये रहा आपका क्लाइटेलियम, ये प्रेजेंट है। हमने कहा कि स्पर्म ट्रांसफर में और कोकून फॉर्मेशन में, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। कोई फ्री लार्वल स्टेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्या है, मोनोशियस है। हमने पहले भी पढ़ा है, मोनोशियस के अंदर कोई फ्री लार्वल स्टेज नहीं होगी, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। डायोशियस के अंदर फ्री लार्वल स्टेज होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रोकोफोर लार्वा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इसी वक्त याद हो जाए, ठीक। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो अर्थवॉर्म हो गया, फेरेटियम एंड ट्यूबिफेक्स, ठीक है। अब हम थर्ड क्लास पे आते हैं, हिरुडीनिया। थर्ड क्लास का नाम क्या है, हिरुडीनिया। तो जो हिरुडीनिया है ये मोस्टली क्या होगी, फ्रेश वाटर, ठीक। अभी मैरीन भी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या है, फ्रेश वाटर। तो आप मोस्टली याद रखोगे, बहुत सारी इन्फो है, भूल जाओगे, नहीं याद रख पाओगे इतनी सारी, ठीक है। तो मोस्टली फ्रेश वाटर है। जो आपकी पॉलीचैट थी वो मोस्टली क्या थी, मैरीन है। ऑलिगोचैट मोस्टली फ्रेश वाटर है, और हिरुडीनिया भी मोस्टली फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब ये जो हिरुडीनिया है ये आपके पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी, ठीक है, पैरासिटिक ही होते हैं। तो आपको एकदम से एग्जांपल याद आ जाएगा, लीच, ठीक है। बॉडी सब में ही सेगमेंटेड है, इसके अंदर टेंटिकल्स नहीं होंगे, कोई भी टेंटिकल्स नहीं है, कोई भी जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं है, कोई भी काइटिनस ब्रिसल्स नहीं है लोकोमोशन के लिए, सी है ना। फिगर में हमें शो हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं प्रेजेंट। और मैंने लीच को देखा भी है खुद से, तो उसके अंदर से कुछ प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ शक्कर प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो खून चूसती है, ब्लड शक्कर करती है, ठीक। तो इसी बात पे जो माउथ होगा, माउथ वेंट्रली प्रेजेंट है एंटीरियर सकर्स की फॉर्म में, और एनस प्रेजेंट है डॉर्सली पोस्टीरियर सकर्स की फॉर्म में, ठीक है, पोस्टीरियर सकर्स में। जो बॉडी होगी डॉर्सली एंड वेंट्रली चपटी होगी, डॉर्सली एंड वेंट्रली फ्लैटेंड होगी। मोनोशियस होंगे जैसा बताया, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। सी ऑलिगोचैट में और पॉलीचैट में अब तक फर्टिलाइजेशन क्या था, एक्सटर्नल, बट हिरुडीनिया में फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनली। पॉइंट्स ध्यान रखना। एग्जांपल हिरुडीनेरिया, ठीक, लीच में आ गया आपका हिरुडीनेरिया ग्रेनुलोसा, ये जीनस है, ये स्पीशीज है, ठीक। अब लास्ट क्लास आती है आर्केनेलिडा। आर्केनेलिडा ये सिर्फ मैरीन होंगे। अब तक हमने दोबारा क्या बात करी, पॉलीचैट, मैरीन ओनली, ऑलिगोचैट एंड आर्केनेलिडा, हिरुडीनेरिया, हिरुडीनिया जो है क्लास, वो आपकी मोस्टली फ्रेश वाटर, और जबकि जो आर्केनेलिडा है ये सिर्फ मरीन होंगी, ठीक। अब ये मोनोशियस भी हो सकती है और डायोशियस भी हो सकती है, बाकी रेस्ट क्लासेस थी मोनोशियस ओनली, ठीक है। और इसलिए इनके अंदर लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होगी, जिसे हम कहेंगे ट्रोकोफोर लार्वा। बॉडी के अंदर कोई भी काइटिनस ब्रिसल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ अब तक काइटिनस ब्रिसल्स किसके अंदर देखे आपके, जो सबसे फर्स्ट क्लास थी पॉलीचैट में, ठीक है। और जो पैरापोडिया है इसके अंदर कोई आपके पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे प्रोस्टोमियम में, ये जो आपका माउथ वाला रीजन है एंटी रीजन प्रोस्टोमियम, और इसमें ये देखो टेंटेकल्स प्रेजेंट हैं आपके, ठीक है। तो टेंटेकल्स आर प्रेजेंट ऑन दी प्रोस्टोमियम। एग्जांपल डायनोफिलस एंड प्रोटोडाइलस। तो ये आपका आर्केनेलिडा का एग्जांपल हो गया, डायनोफिलस एंड प्रोटोडाइलस, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, क्लियर। अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म, जो तीसरा पार्ट है, सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन कहें या फिर मेटामेरिज्म कहें, एक ही बात है, ठीक। तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है मेटामेरिज्म, कि जो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, जैसे एनालिड्स हो गए, आर्थ्रोपॉड्स हो गए, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, जो
बॉडी है लॉन्गिट्यूडनली, उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी है तो बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनली डिविजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये डिविजन्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अगर मैं एनिलिडा की बात करें तो एक्सटर्नली ट्रांसवर्स ग्रूव्स की वजह से है और इंटरनली सेप्टा की वजह से है, ठीक है। और हमें पता है आपके एनिलिडा ऐसे ही होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होती है। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, ठीक है। अब क्या होता है, एक हमें बात समझने की ज़रूरत है कि अच्छा हर एक जो डिवीजन है उसे हम क्या कहेंगे, या तो सेगमेंट भी कह सकते हैं, सोमाइट भी कह सकते हैं, फिर मेटामेयर भी कह सकते हैं, मेटामेयर, ठीक। अब हमें ये बताना है कि एक टाइप है कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक। अब क्या होता है कि लेट ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हमने डिवाइड कर दी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम कहेंगे कंप्लीट में क्या होता है कि हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक डिवीजन के अंदर पूरा ऑर्गन्स का सेट होगा कंप्लीट, है ना, कि जो सेम सेट ऑर्गन का यहाँ पे होगा वही नेक्स्ट सेगमेंट में होगा, वही उससे नेक्स्ट में, वही उससे नेक्स्ट में, ठीक है। सो इसे ही कहते हैं कंप्लीट सेगमेंटेशन, ठीक है। और ऐसे जो जिनके अंदर जो मेटामेयर्स होते हैं वो अलाइक होते हैं, मेटामेरिज्म कंप्लीट होता है, यानी हर एक ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करेगा कि सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम जो है आपके हर एक सेगमेंट में पूरा पूरा सेट होगा, तो उन्हें कहते हैं हम होमोनोमस, ठीक है। मतलब हर एक में पूरी खुद की हर एक सेगमेंट में ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, नेफ्रीडिया होंगी, सिलोम डक्ट्स होंगे। जबकि जो आर्थ्रोपोड, ये होता है एनिलिड्स में, जबकि जो आर्थ्रोपोड्स हैं वे कंप्लीटली उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इनकम्प्लीट मेटामॉरिज्म होता है, ठीक है। यानी जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक सेगमेंट के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट हो। जैसे हम हैं, ठीक है, हमारे अंदर क्या होगा कि सर्टेन बॉडी पार्ट में लीवर प्रेजेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए, सर्टेन बॉडी पार्ट में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, सर्टेन में बॉडी डिवीजन में आपका ब्लड पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट है ना, हार्ट, लंग्स अलग प्रेजेंट है। तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, तो जब ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो वो इस मेटामेरिज्म को सपोर्ट नहीं करता। उस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ही इन सेगमेंट्स के अंदर डिसिमिलैरिटीज आती है मेटामेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आर्थ्रोपॉड्स, और ये आपका हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो आर्थ्रोपॉड्स में भी आपका इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म है और बाकी वर्टिब्रेट्स में भी इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म है, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, हेटेरोनोमस एनिमल्स। तो यहाँ पे आपका जो एनालिडा है वो कंप्लीट हुआ। एनालिडा में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, हमने क्लासिफिकेशन किया है, और लास्ट में सेगमेंटेशन क्या होता है और एनालिड्स में कैसा है, और क्या क्या टाइप्स हैं उसके ना, आर्थ्रोपॉड्स के अंदर कैसा है, ठीक है। थैंक यू।